इस प्रकार गायों की दुर्दशा हो रही है। आए प्रत्येक सप्ताह एक ना एक गाय मर रही है, जबकि वो ना बीमार है, ना कुछ है, ना कुछ है। कहीं पानी की व्यवस्था नहीं। और अगर कोई इनकी सुध नहीं लेता है तो हम इन्हें यहाँ से उठाकर सीधा नगर पंचायत गेस्ट हाउस में ले जाएंगे। ये इनकी व्यवस्था वहाँ करें जहाँ ये कर सकते हैं। सर तो आपने भी देखा अभी जाके नीचे कि कितना चारा है, क्या है, कैसा है। हम तो आज तक हंसते थे कि बिहार में चारा घोटाला, चारा घोटाला, चारा घोटाला। अब तो हम प्रोला में भी देख रहे हैं किसी संस्था द्वारा कि चारा घोटाला ही हो रहा है। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश। इस वक्त हम उत्तरकाशी जनपद के प्रोला नगर में हैं और यदि हम अपने पीछे दिखाने का प्रयास करें, प्रोला गांव जो वार्ड नंबर 1 प्रोला नगर का है, वहां इस वक्त है और गौ सदन हमारे पीछे है, जहां से कि लगातार बहुत सी शिकायतें आ रही। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, पहले हम स्थानीय लोगों से, जो लोग लगातार जो है इस बारे में सूचना दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं, पहले जानने का प्रयास करते हैं। जी सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? नमस्कार, वीरेंद्र प्रसाद उनियाल। उनियाल जी, गौ सदन की लगातार शिकायतें आ रही है, क्या कमियां हैं, क्या कुछ चीजें दिक्कतें हो रही है? कमियां ये थी यहाँ पर कि ये गौ सदन हमने अपने लिए बनाया था, ना कि संस्था के लिए बनाया। संस्था वाले बजट खा रहे हैं, ना हेर दे कर रहे हैं, ना कुछ। यहाँ पर कई पशु मर चुके हैं और हमने उनको कई बार में शिकायत की है कि भाई इसको हटाओ यहाँ से, इनको ले जाओ, चाहे तुम कहीं भी ले जाओ, यहाँ पर तुम्हारे लिए गौ सदन नहीं है। क्या कारण है जो ये लगातार जो अनदेखी हो रही है, इसके पीछे किसको आप जिम्मेदार समझते हो? ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, नगर पंचायत की जिम्मेदारी है, क्योंकि नगर पंचायत बिल्कुल सो रखा है। हम नगर पंचायत में भी कई बार गए हैं, उनसे बात की है, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिएगा, कहीं ना कहीं जो एक और जो है लगातार गौवंश को सुरक्षित रखने के लिए सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं और गौवंशज को उनकी देख देख के लिए बड़ा एक बजट जो है निकलता है, लेकिन यहाँ कुछ शिकायतें जो आ रही है ये बिल्कुल उसके विपरीत है। वो बजट जाकर आ रहा है। स्थानीय लोगों से, औरों से भी बात करते हैं। जी सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? जयदेव सिंह चमियाल। जी चमियाल जी, जो लगातार ये शिकायतें आ रही है, क्या ग्रामीण जो है इस ओर ध्यान दे रहे हैं लेकिन प्रशासन नहीं सुन रहा है, या क्या पूरा घटनाक्रम है, बताने का कष्ट करें? घटनाक्रम है ये गौ सदन बनाया था नगर पंचायत ने, तो हमारी अपनी गायों के लिए। लेकिन यहाँ अब क्या हुआ कि ये नगर पंचायत ने जो है ये गौ सदन जो है किसी संस्था को वो कर दिया है। और संस्था वाले ने यहाँ लावारिस गायें ला रखे। यहाँ हफ्ते में तीसरी घटना है, ये गाय मरी हुई है, आप देख सकते हैं। और ना चारा है ना पानी है। आपने भी अभी आप देख सकते हैं, आप नीचे चले कहीं गोदाम में, अगर कहीं चारा मिलता है तो आप उसको भी दिखा सकते हैं। और ना पानी पिलाते हैं। यहाँ यहाँ देखा हमारे खेल मैदान का इन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया है, ना खेल सकते हैं यहाँ बच्चे, ना कुछ। गायें देख सकते हैं आप कि कहीं लाखों, मेरे सुनने में तो आए 80 रुपए रोज के हिसाब से गाय का चारा का आता है। तो यहाँ तो कुछ है नहीं, आप भी देख सकते हैं। आप दिखाओ कहीं पे अगर चारा है तो बता सकते हैं। तो जो आप अभी प्रशासन से आपने अपनी बात रखी हो, या कल जैसे तहसील दिवस के दिन जो है ये पूरा घटनाक्रम उठा है, कहीं ना कहीं तहसील दिवस में बात आई है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद कुछ मुस्तैदी यहाँ किसी के द्वारा देखने को मिली? अभी तक तो कल तहसील दिवस में भी इस पे बात हुई है, लेकिन अभी तक तो प्रशासन की तरफ से कोई वो नहीं है। हमने फोन भी कराया, गाय मरी हुई है, लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ प्रशासन का नुमाइंदा नहीं आया है। एक बड़ा प्रश्न हमारा आपसे कि जिस तरीके से ये पशु जिसके हैं, क्या वो मालिक, उनके लिए भी दो शब्द, क्या कुछ किस तरीके से आप उनके? देखो उन पे तो क्या बोले, उनको तो गालियां देने का जी करता है, लेकिन 2 महीने से बंद पड़ी है, कोई ढूंढने नहीं आ रहा, कोई नहीं। हम तो अपने आप, इससे दया आती है तो अपने आप जाते हैं, तो पानी पिलाते हैं, फिर जो कुछ हो बन पाता वो करते हैं। लेकिन आज वो संस्था वाले आए थे, संस्था वालों को बोला मैंने, भाई इनको कहीं ले जाओ। संस्था वाला बोल रहा है, आरोप लगा रहा कि मरती रहती है बोल गायियां, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, आदमी मर जाता है, ये तो गाय है बोल। तो देखिएगा किस तरीके से, सबसे पहले तो हम उन लोगों को मार्क करना चाहेंगे खबर, जो लोग अपने पशुओं को इस तरीके से लावारिस छोड़ रहे हैं। सबसे निंदनीय उन लोगों के लिए है कि आप लोग यदि अपने पशुओं का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं तो आप उसको बेच दीजिए, किसी और को दे दीजिए। लेकिन इस तरीके से आप छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे काश्तकार लोग हैं, यही गांव में भी काश्तकार हैं, तो उनकी फसलें जो है नुकसान उनको भी पहुंचाया जाता है। उसके बाद फिर मजबूरन जो ये गौ सदन है, यहाँ भी वो परिपूर्ण चीजें नहीं मिल पा रही है। जो पशुओं के लिए एक उचित आहार होना चाहिए था, जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही है। जी सर, और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम आपका? हरीश कुमार है सर। क्या है ये पूरा घटनाक्रम जो ये दिख रहा है? गायियां यहाँ मरने की बातें आ रही है, हाँ। कहीं इनको चारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं है क्या? जो ये संस्था वाले हैं, ये यहाँ से गायियां हटा दें अपनी बस। और ये जो गाय सदन बनाए, ये तो गांव वालों के लिए है ना, ये थोड़ी नहीं कि संस्था वाले यहाँ अपने वो ले आए कहीं से अट्ठे इकट्ठे करके और यहाँ बंद कर दें। ये तो हमने क्या उचित नहीं है ना ये।
अब जैसे ये गाय मरे, इसका पाप किसको भारी, कौन है इसका भागीदारी? गांव वाले होंगे। पाप तो गांव वालों को चढ़ेगा। तो इसी कारण से ये है कि ये संस्था वाले अपना कहीं दूसरी जगह अपना वो ढूंढे, कहीं अपना स्थान बनाए, कहीं जो ये अपने पशुओं को ले जाए। यहाँ कोई इनके लिए वो नहीं है कि जो यहाँ पे अपने पशु रखे। भाई यही कहना है सर हमारा, तो नहीं तो इतना पाप ये हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। तो जी इनमें कुछ चिन्हित करी है नगर पंचायत ने, कुछ ये गायें एक लावारिस हैं, इन पे इन्होंने अपने टेक लगा रखे हैं कि इनको हम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। लेकिन अभी कहाँ महीना हो गया है, लेकिन अभी तक कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है। लगभग कितने समय इस गौ सदन को बने हो गए हैं? गौ सदन को बने हुए तो 2 साल हो गए हैं। तो 2 साल से लगातार ये घटनाएं देखने को मिल रही है या फर्स्ट टाइम है? अरे सर, ये तो 2 साल से जब से ये बना है, अब तो मैं बोलूं तो कम से कम यहाँ 40 गायों से ऊपर मर चुकी है। और इसकी देख रेख कोई? कुछ नहीं है, कोई देख रेख नहीं, शासन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। हम बैठे हैं आपके सामने, गाय मरी हुई है, फोन कर रखा है, अभी तक कोई शासन प्रशासन का नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुंचा है। तो ये देखिएगा, बड़े गंभीर आरोप हैं। और कहीं ना कहीं जो संस्था ये गौ सदन को हैंड ओवर की है, जिसने ये गौ सदन की रेख देख की जिम्मेदारी ली है, उसके लिए भी ये खबर बहुत जरूरी हो जाती है। क्योंकि यदि आप इस तरीके से अनदेखी कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। किस तरीके से जो है गौवंश, जिस तरीके से हिंदू धर्म में गाय माता को कहते हैं कि 32 कोटि देवी देवता इसमें वास करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये हालात इस वक्त जो है गौवंश की देखने को मिल रही है और जो शिकायतें आ रही है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जी सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? धन्यवाद। मेरा नाम कविंद्र सर। जी मैं पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे गांव में जो इस प्रकार गायों की दुर्दशा हो रही है उसको देखने आए और सबकी आवाज़ को आप आगे तक पहुँचाएं। हमें आपसे ऐसी आशा है। हमें पता है हिंदू धर्म में गाय का बहुत बड़ा महत्व है। गाय को भगवान का रूप माना गया है। गाय को हम अपनी माता मानते हैं और हम गाय की सेवा करते हैं ताकि हमें पुण्य मिले। पर इस प्रकार पुण्य मिले तो ये हमें नहीं चाहिए। इस प्रकार गायों की दुर्दशा हो रही है। आए प्रत्येक सप्ताह एक न एक गाय मर रही है, जबकि वो ना बीमार है, ना कुछ है। कहीं पानी की व्यवस्था नहीं। कई बार हमने जो खुद का हमने चौकीदार लगा रखा गांव से, उससे जबरदस्ती गायों को गेट खुलवा के इनको पानी पिलवाने का काम किया है। हमने कहा यार इस प्रकार दुर्दशा, पर वो भी कितने समय तक बेचारा इनकी सेवा करता रहेगा। अगर ये किसी संस्था के थ्रू है तो आके यहाँ पे या तो इन गायों को अन्यत्र कहीं शिफ्ट करे, जहाँ हम भी उनकी मदद करेंगे इन गायों को ले जाने में, लाने में। अगर हमसे जो बन पड़ेगा हम भी उनको गाय के लिए जो ट्रक को लाएंगे उसका भी हम पेड कर देंगे। उनको 5,000 ले चाहे कुछ ले, पर हम हमारे सामने इस प्रकार की दुर्दशा हो हम ये नहीं देख सकते हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से यदि गौ सदन बना है, यदि इसको सुचारू चलाया जाए तो क्या आप लोग भी इसका विरोध करेंगे? यदि ये सुचारू चलता तो शायद कहीं ना कहीं ग्रामीण आज जो है विवश ना होते इसका विरोध करने के लिए। बिल्कुल, जब पहली बार जब ये बना तो इसीलिए बना, जिस समय नगर पंचायत अध्यक्ष आते उनको भी बताया गया कि ये जो खेल मैदान है यहाँ पे हमारे बच्चे खेलते हैं, ये बाधित ना हो। उनके संज्ञान में भी ये बात है। तब जाके पहले वो आगे बना रहे थे इस गौ सदन को, फिर पीछे करवाया ताकि खेल मैदान बाधित ना हो। इसीलिए हमने इसको बनाने की अनुमति दी है कि जो हमारे गांव के जो या इधर उधर के जो नुकसान करते हैं जो गायें, उनको एक आध दिन यहाँ पे रख के फिर जो आस पड़ोस वाले लोग हैं वो इनको ले जाते हैं। इसीलिए सुरक्षा के लिए कांजी हाउस बनाया था। ये नहीं बनाया था कि यहाँ पे आप इकट्ठी करो और इस प्रकार गौ हत्या का पाप हमारे सर पर मर दो। तो देखिएगा किस तरीके से जो ये तमाम चीजें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं एक बहुत गौर करने वाली बात है हमारे शासन प्रशासन को। कि एक और हम बात करते हैं कि गौवंश की सुरक्षा होनी चाहिए, दूसरी ओर हम बात करते हैं कि गाय को राष्ट्रमाता या गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। या फिर हम हिंदू धर्म में यदि हम माने, हम लोग जो है गौ माता की पूजा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब ये तस्वीरें दिखती हैं तो कहीं ना कहीं मन बड़ा दुखी होता है। साथ ही एक और युवा है जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, लगातार क्षेत्र के हर मुद्दे पे अपनी आवाज को मुखर रखते हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी भाई, सबसे पहले तो स्वागत आपका पाठ संदेश पे। आप लगातार जो है अपने क्षेत्र की पीड़ा हो या क्षेत्र के हर मुद्दे पे अपनी आवाज को रखते हैं, कुछ ना कुछ क्रिया प्रतिक्रिया देते रहते हैं। समस्या है पूरा घटनाक्रम जो है ये गौ सदन, इसकी अनदेखी कि किस तरीके से आप इसको देखते हैं? सर ये तो हमारे लिए पाप हो रहा है गांव के लिए, और अगर कोई इनकी सुध नहीं लेता है तो हम इन्हें यहाँ से उठाकर
सीधा नगर पंचायत गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। ये इनकी व्यवस्था वहाँ करें जहाँ ये कर सकते हैं। और यदि अगर कोई संस्था है तो संस्था यहाँ आए, इनका हाल देखे, यहाँ इनके लिए पानी की व्यवस्था करे, इनके एक आदमी यहाँ पर रखे, इनका जो रेख देख करे, इनका जो वो दे, चारा चूरा दे, तब जाके यहाँ रखें सर, नहीं तो यहाँ से अपना ले जा सकते हैं जहाँ इनको ले जाना है। सर तो आपने भी देखा अभी जाके नीचे कि कितना चारा है, क्या है, कैसा है। हम तो आज तक हंसते थे कि बिहार में चारा घोटाला, चारा घोटाला, चारा घोटाला। अब तो हम प्रोला में भी देख रहे हैं किसी संस्था द्वारा कि चारा घोटाला ही हो रहा है। अब उस पर आप हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, आपने खुद देखा है कि कितना चारा है, क्या पानी की व्यवस्थाएं हैं, कुछ नहीं है। वो वहाँ पे गाय मरी है, हर आए दिन या हर दूसरे दिन तीसरे दिन यहाँ गाय मरती है, हफ्ते में तीसरी है ये इस हफ्ते में। तो इसका पाप का भागी कौन है? या तो नगर पंचायत इसकी व्यवस्था करे। और ये सर खेल मैदान है, अब आप देख सकते हैं इस खेल मैदान की हालत क्या कर रखी है इन्होंने। तो देखिएगा पूरा घटनाक्रम जो आपको हम अपने पीछे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो ग्राउंड आपको दिख रहा है, ये यहाँ स्थानीय लोगों के लिए या यहाँ के बच्चों के लिए खेलने का मैदान है, और उसके पीछे आपको हम दिखाने का प्रयास करें वो गौ सदन है। और उस गौ सदन में किस तरीके से जो शिकायतें लगातार आ रही है, और एक बड़े भ्रष्टाचार ही हम इसको कहेंगे, एक भ्रष्टाचार ही सामने आ रहा है कि किस तरीके से पशुओं की जो है हफ्ते में मौतें हो रही है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। क्या पूरा घटनाक्रम है, इस पे जरूर शीघ्र अतिशीघ्र जो है हमारे शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और जल्द कोई उचित कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि गौवंशज की इस तरीके से अनदेखी ना हो, इस तरीके से हत्याएं ना हो। धन्यवाद।